आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ना। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि क्वेश्चन समझते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई और डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स। देखिए मैंने तीन मेथड आपसे कहे थे, तीन मेथड के अलावा कोई तीसरा चौथा नहीं पूछा जाएगा आपको, है ना। पहला मेथड था क्या एक्स वाई से अलग हो रहा था बेटा, नहीं हो रहा था। एक्स वाई से अलग हो रहा था तभी तो हम उसको dx बोलते हैं। और दो टर्म होते हैं, एक होता है dx और एक होता है dy, क्योंकि ये 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहला काम क्या है कि dy बराबर dx है करना है, और x वाले के पास x पहुंचा देना है, y वाले के पास y पहुंचा देना है, कॉमन लेकर कुछ भी करके ना। लेकिन इसमें क्या था, इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं x तो x प्लस वाई ब्रैकेट में बच रहा है, और इसमें अगर कॉमन ले रहे हैं तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन नहीं है ना। तो क्या x y से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, x के पास x नहीं पहुंच पा रहा है और y के पास y नहीं पहुंच पा रहा है। जब x वाले के पास बैठ जो x नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ और मेथड लगाने पड़ेंगे ना। तो सेकंड मेथड है, तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, यानी कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री दोनों सेम होनी चाहिए, है ना। अब सबसे पहला काम ये करेंगे, जब x y से अलग हो नहीं रहा है तो यानी dx वाले के पास dx नहीं पहुंच रहा है और dy वाले के पास dy नहीं पहुंच रहा है, तो करते ये हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि dy बराबर dx करते हैं। क्या करते हैं? dy बराबर dx करते हैं, और फिर उसके बाद dy बराबर dx करने के बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों की जो हमारा जो फंक्शन है, जो dy बराबर dx में जो आता है, उसकी जो वैल्यू है वो उसकी डिग्री दोनों में सेम है, यानी अंश और हर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज क्या दोनों की सेम है, घातें दोनों की सेम है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, तो सबसे पहला काम ये करेंगे dy बराबर dx करेंगे और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे, मैंने आपसे बताया कि dy बराबर dx है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। फिर देखो बेटा, ऊपर डिग्री क्या है, दोनों में दो है ना, नीचे कितनी दो और एक एक दो बराबर है, दोनों इक्वल है ना। यानी जो कॉमन लेंगे ना वो कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू vx बनेंगे। क्या बनेंगे? y इक्वल टू vx बनेंगे। यहाँ पर y और क्या लिखेंगे, vx लिखेंगे। सबसे पहला काम ये, क्योंकि हम लोगों को ऐसा करना है कि फंक्शन भी बन जाए, और जो अब जब vx रखोगे ना तो ये साधारण सा क्वेश्चन हो जाएगा, साधारण सा क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा? जो पहला मेथड, dy वाले के पास dy और dx वाले के पास dx पहुंच जाएगा ना। ऐसे नहीं पूछ रहा क्योंकि x y से अलग ही नहीं हो रहा, तो हम लोग ऐसे मेथड को होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब y vx माना है, लेट किया है ना, मान लेते हैं, लेट करते हैं। तो जहाँ पर y है ना वहाँ क्या लिखोगे, y vx लिखोगे। क्या लिखोगे? vx। यहाँ भी वही काम करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, vx। यहाँ तक कोई बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में बच्चों? बोलो। नीचे भी वही काम करेंगे, एक एक लाइन को समझना ध्यान से। यहाँ पर भी vx ठीक। इस एक्सरसाइज से और अगली एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आना कंफर्म का मतलब है कंफर्म, यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड कोई बोर्ड, क्योंकि जानते हो ये इससे पेपर में हर साल आना ही तय है। इससे या फिर एक्सरसाइज में तो लास्ट की जो दो एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की है उनसे पेपर में आएगा। कंफर्म का मतलब कंफर्म आएगा, ठीक है। अभी जो एक महीने में हम जो पढ़ाएंगे ना वो उसको कायदे से पढ़ना, वो आने वाला है, ठीक है। एक महीने में वो सारी चीजें आएंगी जो मैं कराऊंगा और कंफर्म आएगा, ठीक है। 90 प्लस नंबर तो आने ही चाहिए। देखो ये जो फंक्शन है बेटा v और x, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें पहला और इसमें दूसरा दो फंक्शन मान लेंगे इसमें, ठीक। मानने के लिए करते ये कि v का नहीं किया भाई, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, दो फंक्शन है ना। v का नहीं किया, x का करेंगे तो क्या आएगा, 1, डिफरेंशिएशन 1 होता है x का, प्लस फिर x का नहीं करेंगे और y का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो होगा तो है नहीं, लिखोगे dv/dx। बेटा जीरो मत सोच लेना क्योंकि v यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, v यहाँ पे वेरिएबल्स है, यानी कि जैसे y और x वेरिएबल होता है, इसी प्रकार यहाँ पर हमने v को वेरिएबल माना है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो ऊपर x² प्लस v² x²,
नीचे काम वही करते हैं, नीचे भी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, जो भी एक्स मानोगे ना वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस बी स्क्वायर, नीचे कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, क्या बचा 1 प्लस बी। देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर वही अब यहाँ पर प्लस का भी है ना, उधर जाएगा तो माइनस का भी हो जाएगा। x बराबर dv अपॉन dx और इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, बेटा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस का v कर देंगे। x dv अपॉन dx, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस बी, फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी 1 प्लस बी। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, x dv बटे dx 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x dv अपॉन dx 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी। ये बात समझ में आई। फिर देखो ये b वाला फंक्शन है और ये x वाला फंक्शन है, तो अब वही मेथड लग जाएगा ना कि dy वाली dy के पास dx वाला और dx के पास dx वाला, तो dy के पास हम dy ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी इक्वल टू dx, और बेटा ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम ये करेंगे 1 माइनस बी ये 1 प्लस बी, क्या करेंगे इसमें, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, कुछ घटेगा, इक्वेशन कौन सी बनेगी, तुम बताओगे, बताओ जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर क्या करोगे, अलग अलग कर लो, चाहे ऐसे कर लो ना, अलग अलग कर लो, तो इतना नोट कर लो भैया ना, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ना, log x प्लस नोट कर लो इतना ना। अब देखो था ये 1 अपॉन पूरा मिटा लीजिए, 1 अपॉन बी प्लस v अपॉन 1 माइनस है ना dv 1 बाई log x, और प्लस अभी c डिसाइड करेंगे कि log c मानेंगे c मानेंगे, और डिसाइड करेगा क्वेश्चन डिसाइड करेगा। बेटा 1 अपॉन x क्या होता है, log x होता है। दीपाली के मैंने सही लिखा हुआ है, कुछ गलती नहीं की इसमें। मैंने बोला था जो x के बगल में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो माइनस तो है ना, अगर -2 होता तो 1 अपॉन -2 लिखते, केवल -1 है तो -1 से डिवाइड करोगे तो -2 ऐसे हो जाएगा। जैसे हम कहें 1 अपॉन -1 या -1 दोनों सेम चीज है ना, इनमें कोई अंतर नहीं। अब देखो नीचे वाले को ऊपर वाली तरह बनाते हैं बेटा, डिग्री दोनों की सेम, मैंने कहा था डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए दोनों की, और दोनों की डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए, या तो सेम नहीं है तो उसको सेम करते हैं। ठीक, करते नहीं करते। अब देखो, अब एक जोड़ा एक घटाएंगे पहले, फिर एक जोड़ेंगे ना, फिर हम अलग अलग कर देंगे ऐसे। मैं इसी में अलग अलग करने जा रहा हूँ ना, क्योंकि बार बार स्टेप नहीं बढ़ाते हैं ना, क्वेश्चन है छोटा सा और बड़ा सा, कोई मतलब इन चीजों का है नहीं। अभी ये डिसाइड होगा ना, अब मैं एक स्टेप और कर दूंगा, ये कट जाएगा इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद। देखो नीचे 1 माइनस बी है, ऊपर b माइनस 1 है, दोनों सेम होना चाहिए, ऊपर मैंने माइनस कॉमन ले लिया भाई, ये सब चीजें करनी नहीं, कट जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डी यहाँ पे डी लिख दो, देखो अंदर जाएगा 1 बचेगा, 1 का क्या होता है x होता है, क्या होता है x, और प्लस इसके साथ जाएगा 1 अपॉन x का log, और x के बगल में क्या है -1 से डिवाइड तो माइनस कर जाएगा 1 बाई x। अब c लिख लो यहाँ पे यार, अब इसकी डिसाइड करेंगे क्या लगेगा, दोनों सेम चीजें हैं ना तो जुड़ जाएंगी, 2 log
1 माइनस बी, और ये x उधर चला जाएगा 1 बाई एक्स प्लस प्लस, कोई दिक्कत यहाँ था? बोलो बेटा। अच्छा यहाँ पर x होगा, कौन बोल रहा था यहाँ पर x होगा? यहाँ x होगा, यहाँ पर v होगा। क्यों? क्योंकि हम जब dv के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, याद आएगा नहीं याद आएगा? x मत बोलो क्योंकि हम dv है तो यहाँ v होगा बेटा, यहाँ पर v को इधर रख दो बस। और v की वैल्यू जो मानते हैं ना अपनी तरफ से, जो मानते हैं वो क्वेश्चन में नहीं रखते हैं। तो y इक्वल टू लिखेंगे y इक्वल टू vx माना था, तो v की वैल्यू क्या निकलेगी? y अपॉन x निकलेगी बेटा, बोलो। इस क्वेश्चन में रखते हैं ना y अपॉन x। तो छोटा तो सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो y अपॉन x रखा है यहाँ पे, यहाँ पर y अपॉन x, वहाँ पर x सही प्लस बेटा। इसके बाद क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे ऐसे, x माइनस वाई और y अपॉन x बराबर 1 बाई x। अब देखो log ml लगा दो है ना, 2 log इतना ही रखो ना, ठीक नोट करिए। इस तरफ लोग सॉल्व कर लेना तो मन लगता है नोट कर। अब देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, y डैश इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x है ना। अच्छा एक चीज बताओ दीपाली, इसमें कौन सा मेथड लगे, पहला वाला कि दूसरा वाला? क्या x y से अलग हो सकता है इसमें कॉमन लेने में या कुछ होने में? नहीं हो सकता ना। क्या x y से अलग हो सकता है? नहीं हो रहा भाई। x क्या x के साथ x जाएगा। अच्छा जो y डैश है ना इसको लिखेंगे dy अपॉन dx, कोई क्या बचा y अपॉन x। अब ध्यान से समझना है बात को। अब यहाँ पर हम y वाले के पास क्या मानेंगे? यहाँ पर x y से क्या एलिमिनेट या अलग हो रहा है? नहीं हो रहा ना। जब कोई x y से अलग नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने दूसरा मेथड चूज करना है। और दूसरा मेथड क्या होता है? y इक्वल टू vx, चाहे x इक्वल टू v बाई, लेकिन x लगेगा। अब तो दोनों की डिग्री सेम है, एक सेम है ना, दोनों में डिग्री मतलब घात दोनों की सेम। अब y इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? vx। जहां y है वहां क्या लगाएंगे? vx, माना y इक्वल टू vx dv अपॉन यस। कोई दिक्कत है बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो y इक्वल टू हमने क्या लिखा? vx लिखा, dy अपॉन dx क्या लिखेंगे? vx। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये डैश डाल देना ना समझाने के लिए। अब y इक्वल टू vx लिखा। अब यहाँ पर फर्स्ट इनटू सेकंड लगाएंगे बेटा, v x dv अपॉन dx। ये मेथड इतना तो याद नहीं करना पड़ेगा, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? उसके बाद करेंगे ये ऊपर x कॉमन ले लेंगे इससे। देखो समझ का ध्यान से, नीचे वाला x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस y, ये प्लस का है ना, इधर जाएगा तो माइनस का, 20 y से y कैंसिल, dv अपॉन dx इक्वल टू 1 बनी तो बचा। सीधी सी बात है, x जो था डिवाइड में जाएगा इससे, y जब 1 बचा डिवाइड में जाएगा। अब dx को पहुंचा देंगे dy पास, dy dx के पास। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया तो आप बता सकते हैं, हम आपको बुलाएंगे कि क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखो इसके बाद जब जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा 15-20 दिन में सारा कंप्लीट कर देंगे ना, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कराएंगे, 20 क्वेश्चंस डेली, 20 नहीं 15 जितने भी हो जाएंगे। तो उसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले हैं या आएंगे, आ सकते हैं ना, तो उनको ढंग से पढ़िएगा और घर पे जाकर उनको रिवीजन कर लीजिएगा। इतना पर्याप्त है आपके लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मेहनत करिए। मैथ में मैं पहले से चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग पढ़ते हैं और पूरा करते हैं, ठीक है, और 90 प्लस नंबर आएंगे तो आप लोगों को मैं सामने बताऊंगा, आप लोगों को बुलाऊंगा और बताएंगे कि ये कैसे नंबर आए, और स्ट्रेटजी अपनी बताइएगा, ठीक है। और कंफर्म आएंगे बेटा। अगर मैंने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं ये वीडियो लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, जब पेपर हो जाए उसको देखिएगा कि सारे क्वेश्चंस क्या कोई भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो पेपर के बाहर आया हो,
क्योंकि ये सबूत के साथ होंगी सब चीजें ना, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो जो मैं वीडियो सीरीज चलेंगी उसके बाहर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। देखो 1/b 1/x log x प्लस, अब v की वैल्यू क्या मानोगे बच्चा, y/x, तो v की वैल्यू क्या निकलेगी, y/x निकलेगी। बेटा यहाँ पे रख देंगे y/x log x, बेटा इसको log c मान लो, पता है क्यों, मजा आएगा। ये log मुझे भी मजा आ रहा है, log ml लग जाएगा बेटा ना। log ml क्या होता है, log x c है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log, या ऐसे इसको ऐसे रखो x, ये ऐसे। अब देखो किसी की पावर e होती है बेटा, और सॉल्व करते हैं, किसी की पावर e होती है, एक मेथड याद रखो, अगर किसी की पावर log x बराबर b है तो x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर b हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, e की पावर y/x और x, नोट कर लीजिए।